बारिश की लड़की भाग 31। बीवी, इस शब्द को सुनकर रुद्रवीर ने हल्के से मुस्कुराकर पंखुड़ी का माथा चूम लिया था। बादल गरजने की आवाज आई तो दोनों एक दूसरे को देखकर हल्के से मुस्कुरा उठे। हर बार बारिश उनकी हर खूबसूरत लम्हे का गवाह बनने आ ही जाती है। रुद्रवीर ने पंखुड़ी को गोद में उठाया और बेडरूम में ले जाकर उसे बेड पर बिठाया। फर्स्ट एड बॉक्स लाकर उसके सामने बैठकर उसके जख्मों पर आहिस्ते से फूंकते हुए मलहम लगाया। पंखुड़ी को याद आ रहा था जंगल के झोपड़ी में जब दोनों ठहरे थे। ऐसे ही तब भी रुद्रवीर ने प्यार से मलहम लगाया था। कितना कुछ बदल गया उस रात और आज के इस शाम के बीच। आज उनके बीच पनपते मोहब्बत को एक रिश्ते का नाम मिल गया था। आज वो बीवी बन चुकी थी उस नेक दिल इंसान की जिसने हमेशा उसे जान से ज्यादा चाहा। सो जाओ, दर्द कम हो जाएगा। झुककर इत्मीनान और अपनायत से उसका माथा चूमकर रुद्रवीर ने कहा और जाने के लिए मुड़ा तो पंखुड़ी ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने पलट कर देखा, पंखुड़ी एकटक उसे ही देख रही थी, मांग सिंदूर से भरी हुई जो पूरे बालों में बिखरी थी। माथे और नाक पर भी सिंदूर लगा था। वो बिल्कुल छोटी बच्ची लग रही थी। रुद्रवीर वहीं उसके पास बैठ गया और वो मासूम बच्ची उसकी गोद में सो गई। रुद्रवीर उसे काफी देर तक निहारता रहा। मोहब्बत थी उसकी, अब वो बीवी बन चुकी थी। उफ, कितना खूबसूरत लगता है उस मासूम लड़की को बीवी पुकारना। थोड़ी देर बाद रुद्रवीर उसके सिर के नीचे तकिया लगाकर डिनर बनाने चला गया। वैसे तो अब रिश्ते में दोनों पति पत्नी थे, मगर दोनों ने तय किया था कि वो सोमवार के रोज मंदिर में पूरे रस्मों रिवाज के साथ शादी करेंगे, बिल्कुल वैसा जैसा उन्होंने पहले सोचा था। तब तक के लिए दोनों पहले की ही तरह अलग अलग घर में रहेंगे। देखते देखते 5 दिन बीत गए। आज सोमवार यानी दोनों आशिकों के बंधन में बंधने का दिन था। सविता को भी दोनों ने इनवाइट किया था। रुद्रवीर ने ऊटी से अपने खास दोस्त वैभव को और नए ऑफिस के कुछ कलीग्स जिनसे दोस्ती हो चुकी थी उन्हें बुलाया था अपनी शादी में। वैभव अपनी वाइफ मेघना के साथ आया था। मंदिर में पहले से ही मैरिज बुकिंग करवा ली थी उसने। वैभव और बाकी दोस्तों ने मिलकर रुद्रवीर को तैयार किया। नॉर्थ इंडियन तरीके से शादी होनी थी, इसलिए रुद्रवीर ने गोल्डन कलर की शेरवानी के साथ सिर पर क्रीम कलर का साफा पहना था। कमर के पास छोटी सी कटार और साफे पर बंधा था सेहरा। मंदिर के उस प्रांगण में बंधे मंडप में दिल थामे रुद्रवीर अपनी दुल्हन का इंतजार कर रहा था। तभी एक ठंडी हवा का झोंका उसे छूकर गुजरा और एक भीनी सी खुशबू उसके दिलो दिमाग पर काबिज हो गई। चूड़ी कंगन की खन खन और पायल की छन छन से उसका दिल धड़काते हुए सविता और मेघना के साथ हौले हौले कदमों से आती पंखुड़ी को देखकर रुद्रवीर की आंखें फटी रह गईं। मुंह खुला सो खुला ही छूट गया। वो सम्मोहन से घिरा अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। ये देखकर सविता और मेघना पंखुड़ी को छेड़ते हुए हंस पड़ी और पंखुड़ी शर्म से गड़ी जा रही थी। सबसे बेपरवाह सधे कदमों से रुद्रवीर पंखुड़ी के सामने रुका। एक हसरत भरी नजर उस पर डाली। गोल्डन लहंगा, मैचिंग हैवी ज्वेलरी, गजरे और लाल गुलाब से लिपटा जूड़ा, चूड़ी
और कंगन से भरे हाथ, दुपट्टे को अपनी जगह पर रखने की कोशिश करता कमरबंद, और वो 16 श्रृंगार। पंखुड़ी को श्रृंगार रूप में देखने की उसकी खूबसूरत सी हसरत आज पूरी हुई थी। दिन शगुना दा चढ़िया, आओ सखियो नी वेड़ा सजिया। हाँ, मेरा सजना मिलिया, सजना मिलन वधाइयां नी। सजन डोली लेके आना नी वेड़ा सजिया। मेरा सजना मिलिया, सजना मिलिया, सजना मिलिया। कुछ पल टकटकी लगाए उसे टुकुर टुकुर वो ताकता रहा। बेलौस शोर मचाते दिल के दायरे पर हाथ रख लिया और प्यार भरे एहसास का पुट बनाकर पंखुड़ी के माथे पर रख दिया। उसका ये बेबाक अंदाज देखकर जहां बाकी औरतें हंस पड़ी, वहीं पंखुड़ी बस शर्मा कर खुद में सिमट गई। रुद्रवीर ने उसका हाथ पकड़ा तो उसी वक्त बादल गरज उठे, जिसे सुनकर पंखुड़ी ने आसमान की ओर देखा और बोली, आ गई आपकी अजीज गवाह बनने। मेरी अजीज वो बारिश नहीं, बारिश की ये लड़की है जो बारिश की बूंद बनकर मेरी रूह में समा चुकी है। बड़े रुमानी अंदाज में उसने कहा तो मेघना ने हंसते हुए पूछा, एक बात बताइए भाई जी, आप मेरी देवरानी को बारिश की लड़की क्यों बोलते हैं? वो क्या है ना भाभी जी, आपकी देवरानी कुछ इसी तरह मिली ही थी मुझसे कि इसके लिए जबान पर एक ही नाम आता है, बारिश की लड़की। एक लड़की भीगी भागी सी, एक लड़की भीगी भागी सी, सोती रातों में जागी सी, मिली एक अजनबी से, कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। रुद्रवीर ने हसरत से पंखुड़ी को निहारते हुए मेघना से कहा और बड़े ही शौकी अंदाज में बोला, अब अगर इजाजत हो तो अपनी इस बारिश की लड़की को आप लोगों से मैं चुरा कर ले जाऊं। चोर को पहली बार चोरी करने से पहले इजाजत मांगते देख रही हूँ। ले जाओ भाई जी, आपकी ही अमानत है। मेघना ने हल्के से पंखुड़ी को रुद्रवीर की ओर धक्का दिया। उसका हाथ पकड़कर रुद्रवीर मंडप की ओर बढ़ गया। इसी के साथ बाहर झिमिर झिमिर बारिश शुरू हो गई, जिसकी हल्की ठंडी फुहार मंडप में पहुंचकर उन्हें सुकून से लबरेज कर रही थी। विवाह की विधियां शुरू हुईं। हर एक विधि के साथ उनका आजीवन का साथ जुड़ता जा रहा था। वरमाला हुआ तो सारे दोस्त रुद्रवीर को तन कर खड़े होने को कहने लगे। रुद्रवीर इन सब को देखा और एक नजर अपनी जान को देखकर उसके सामने घुटनों पर बैठ गया। पंखुड़ी महसूस कर रही थी उसकी मोहब्बत को, जिसकी कोई हद नहीं थी। पंखुड़ी ने उसे वरमाला पहनाया। उसके नजदीक जाकर रुद्रवीर ने प्यार से उसके गले में वरमाला डाला तो सबने ताली बजाकर अपनी खुशी का इजहार किया। मिलते हैं अगले भाग में।